ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रूमिंग ऑफ आईबीसी है। अब ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग क्या होता है, क्या क्या क्यों होना चाहिए, और वो मेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये सारी चीजें हमको आज समझने वाले हैं। सो सबसे पहला है कि ये ग्रूमिंग क्यों जरूरी है। ग्रूमिंग का मतलब आप कैसे अपने आप को कैरी करोगे लोगों के सामने, कैसे अपने आप को खड़ा करते हो लोगों के सामने, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे दिखते हो, आपका हेयर स्टाइल क्या है, आप कैसे चश्मे का फ्रेम पहना हुआ है, आपके दांतों का कलर क्या है, आपने पान वान खाया, गुटखा उटका खाया है तो वहां पे आपने सिगरेट पिया है, वो सारी चीजें सामने वाले के ऊपर आपकी एक इंप्रेशन छोड़ती है। और वही चीज हम आज समझने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग के अंदर में सबसे पहली चीज है, आपको ये समझना है, यू नेवर गेट सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। हमने सुना ही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं तो बोलता ही हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टेस्ट इंप्रेशन। मीन्स वो आखिरी तक यही रहने वाली है। क्योंकि अगर पहली बार कोई आदमी आया है और बेढंगे पने से बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, तो हमेशा दिमाग में वो छाप रहती है, अरे नहीं नहीं यार, वो उसको मैं मिला हूँ, वो बकवास आदमी है, उसमें दम नहीं है। आदमी हमेशा एक ओपिनियन बांध देता है, हमें आदमी हमेशा एक एक परसेप्शन बांध लेता है, तो परसेप्शन जो है वहां पे आपका ना बने। इनफैक्ट आई रिमेम्बर, एक श्लोक था, उसका हिंदी भाषांतर बताता हूँ कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था और लक्ष्मी देवी बाहर निकली थी, तो श्लोक कुछ इस प्रकार था, उसका भाषांतर इस प्रकार था कि वस्त्रों का क्या काम है, इसीलिए धन की देवी ने पीताम्बरधारी विष्णु को पसंद किया, नहीं कि दिगंबर शंकर को। अब सोचिए कि कपड़ों के बारे में हमारे एशियंट एज में, जहाँ पे है हमारे पौराणिक काल में, देवी देवताओं के काल में भी इसके कपड़ों के बारे में बात किया गया है। तो वहां पे है। तो आज तो हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं और हमारे कपड़े हैं, लोग परसेप्शन मानते हैं, हालांकि नहीं मानना चाहिए कि कपड़े ही कुछ नहीं होते, बट वही है कि पहला इंप्रेशन कपड़ों से ही आता है, लोग आपको देखने से आता है। बाद में जब आपसे बातचीत करते हैं, रियलाइज करते हैं, अरे यार ये आदमी तो बहुत सही आदमी था, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था, या बोला अरे कपड़े में दिखने में अच्छा है पर आदमी बहुत घटिया है। तो वो सारी चीजें परसेप्शन बाद में बनती है। बट पहला है कि आप कैसे अपीयर होते हो लोगों के सामने, वहां से आपकी इंप्रेशन शुरू हो जाती है। और ये हमको क्यों करनी है, क्योंकि हमको लोगों की भीड़ से अलग रहना है। सेम कस्टमर के पास कोई इंश्योरेंस में उसको इंश्योरेंस एजेंट बनाने गया होगा, सेम कस्टमर के पास हो सकता है कि कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने गया होगा, और सेम जगह पे आप जा रहे हो आईबीसी बनाने के लिए, और वो परसेप्शन बांध के बैठा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिंद्रा का एकदम सूट वूट डाल के, और हम चले गए हैं वो झोला लेके, सरकारी वाला जो आता है एकदम झोला लेके वहां पे पहुंच गए, झोला छाप। तो वो नहीं नहीं वो अपीयर होता है। आप देखिएगा कि अच्छी से अच्छी कंपनी है, आई वर्क इन अ मैक्स ऑफ लाइफ, वहां पे एजेंट को भी टाई पहनाया जाता था, एजेंट को भी टाई पहना जाता था, लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे। कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, ऐसा आदमी है आके वो टाई करके, तो हम पकड़ पकड़ के उनको टाई ये करवाते हैं। क्यों? वो आपका एक 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 इम्प्रेशन अलग बांधता रहता है। और वहां पे अगर आपको जब जमाना है अपना, क्या बोलते हैं कि अपना सिक्का जमाना है, चलाना है, तो वहां पे है आपको उस तरह से अपीयर भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि जब हम कस्टमर के सामने जा रहे हैं या हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे ढंग से जाए, वो बोले यार दम है बंदे में, दिखने में। अब वहां पे है कि कॉन्फिडेंट लुक कैसा होता है, तो पहले चेहरे पे स्माइल होती है। ठीक है, चेहरे पे स्माइल होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे। और अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो सामने वाला तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो खट्टा नींबू का अचार डाल के यूं बैठा रहेगा, हंसेगा ही नहीं आपके सामने। मेजोरिटी केस के अंदर में मेजोरिटी केस के अंदर में जब आप किसी के सामने स्माइल करके दिखते हो, तो स्माइल करके सामने जवाब देता है। अगर आप अभी घर पे बैठे हो, आजू बाजू में कोई है, तो उसके उसके सामने थोड़ा सा स्माइल करके देखो, और देखो कि वहां पे वो स्माइल देता है या नहीं देता है। और जब चेहरे पे आपका स्माइल बना है, आपने एक ढंग से कपड़े डाले हुए हैं, आप जब उनके सामने स्माइल वाला चेहरा बना के देखो, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल दिखते हो या नहीं दिखते हो, एक कॉन्फिडेंट लुक आ जाता है। और वो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है। होता क्या है कि मैं गया हूँ घबराहट में, मैं अपने आप को मेरा मेरा जूता थोड़ा सा गंदा है, मैं उसको छिपा रहा हूँ, मोजे फटे हुए हैं, मेरा शर्ट बहुत पुराना है, तो मैं क्या रहूंगा, मैं डिस्कम्फर्ट रहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अरे बाप रे इतना बड़ा ऑफिस है, अरे यार ये तो भारी कामकाज है इसके। तो क्या होता है, मैं नर्वस फील करना शुरू कर दूंगा, और वो वहां पे आएगा, मेरी सेल्फ इमेज लो करते जाएगा। तो ये है कि आपका लुक है वो आपकी सेल्फ इमेज को हाई बनाए, वैसे आपका जरूरी है। और उसके लिए क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, क्या ग्रूमिंग किस चीजों का बना हुआ है। तो पहला है विजुअल इम्पैक्ट, यानी आप कैसे सीधा ही पहली नजर में कैसे दिखते हो, आपने क्या कपड़े पहने हैं,
आपका पोस्चर क्या है, आप कैसे बैठे हो, ऐसे थके हुए से बैठे हो या प्रॉपर एकदम एनर्जी के साथ में बैठे हो, आपके मैनर्स क्या है। अभी मैं सेशन ले रहा हूँ और नाक में उंगली डाल रहा हूँ, कान में उंगली डाल रहा हूँ, यूं यूं कर रहा हूँ, खुजला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो कैसा लगेगा? इट डजंट लुक गुड। आपने देखा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को स्टेज पे सेशन लेते हुए नाक में और कान में उंगली डालते हुए बात करते हुए? नहीं, वो प्रॉपरली खड़े होते हैं, प्रॉपरली बात करते हैं। कोई भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, संदीप माहेश्वरी हो, संतोष नायर हो, तो वो सारे लोग अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कैरी करते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को, बराक ओबामा को देखिए, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इनटू, जो भीड़ में जब जाते हैं तो उनका एक अलग इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, जब वो अपने आप को लोगों के सामने अच्छी तरह से कैरी करते हैं। और वो लोग इनका खास ध्यान रखते हैं, स्पेशली हमारे नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए उनका कुर्ते के लिए वो बहुत फेमस है, तो उनका पर्टिकुलर स्टाइल का कुर्ता पहनते थे, अभी चेंज किया है लॉकडाउन के बाद, बट कुर्ते का एक पर्टिकुलर स्टाइल रहता था। और वहां से वहां पे वो था कि हर बार उनको अलग कलर, अलग जैकेट के हिसाब से वो जाते थे, अभी भी जाते हैं। बट वहां पे आपको एक समझना पड़ेगा कि वो भी एज अ पीएम वो कॉन्शियस है अपने ड्रेसिंग को लेके। तो यहाँ पे है, आपको तो रहना ही रहना है, आप बिजनेसमैन हो। तो सबसे पहले नहाना। अब आपको अजीब लग रहा होगा, सर नहाना है, ऐसा क्या नहाना है यार, ग्रूमिंग में हमको मालूम नहाना। जी नहीं, हम लोग काफी लोग हैं काग स्नान करते हैं, मेरा अभी तक का अनुभव है। इवन स्पेशली ठंड आती है तो, कि सर ठंड में कौन नहाता है, ऐसे लोग हैं मेरे पास, ऐसे लोग जो डीओ की बारिश करते हैं अपने पे। तो वहां पे है, आपको नहाने में एक आराम से 10 से 15 मिनट डालना है, जहाँ पे बॉडी की हर वो एरिया में जो आपको अभी दिखाई नहीं देते हैं, उस सारे एरिया के अंदर में, या वो ज्यादा ढके हुए रहते हैं, वो सारे एरिया को अच्छी तरह से साफ करना है, अच्छी तरह से घिसना है। तो ही आप अपने अपने डर्ट को और उसको ये करोगे। हम में से कुछ लोग होते हैं काग स्नान करते हैं। काग स्नान किसको बोलते हैं? कि कौवा होता है ना, पानी में से चोंच डुबाता है और चोंच को एक तरफ यूं करके डालता है, तो पानी की बौछार अपने आप हो गई और के नहा लिया, हो गया काम। तो वो काग स्नान नहीं करना है, स्पेशली जब गर्मी के दिन है। आप सुबह वर्किंग करके आए, फील्ड वर्क करके आ रहे हो, कर रहे हो, लोगों से बातचीत किया, दोपहर को थोड़ा रेस्ट करने के लिए घर पे आए हो, और फिर अब शाम को वापस जा रहे हो, नहा के जाइए, कस्टमर के सामने फ्रेश जाइए, तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे है बाथिंग। अब नहा लिया है तो उसके बाद कपड़े भी पहनने हैं, तो कपड़े कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल अटायर। तो मैन के लिए है, जहाँ पे आपको व्हाइट शर्ट आप जब डालते हो, तो अपने व्हाइट शर्ट और डार्क पैंट आपने किया है। और अगर आपकी स्किन टोन अच्छा है, स्किन टोन कलर अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हो। कॉन्ट्रास्ट के अंदर में, जैसे यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट शर्ट है एंड जहाँ पे है आपके नॉन मैचिंग पैंट है, कॉन्ट्रास्ट में पैंट पहना है, खाकी पैंट पहना हुआ है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत बड़ा नॉलेज मांग लेता है कलर कॉम्बिनेशन का। अदरवाइज क्या होता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी लाल टोपी रूसी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो नहीं चलता है। वहां पे आदमी गोविंदा छाप बन जाता है, या हमारे वो जेठालाल गड़ा है, वो बन जाता है। तो दोनों से दूर रहना है। सो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है लाइट शर्ट के ऊपर नीचे डार्क पैंट, और वहां पे डाल के अब मैं, मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरे हैं, दिस आर द प्रोफेशनल शेड फॉर, ये करके अगेन मैंने बोला कि वहां पे है, जितना प्लेन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। चेक्स जो है वो लोग बहुत बड़ी बड़ी चेक्स पहनते हैं, बड़ी चेक्स इज अ नॉट प्रोफेशनल वन। हालांकि आपके और मेरे प्रोफेशन में वहां पे अगर जब टाई नहीं डाल रहे तो अच्छी तरह से कर रहे हो तो कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आईबीसी के अंदर में। बट जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वहां पे ये प्रेफरेंस नहीं होता, जब कॉर्पोरेट में जा रहे हो वहां पे ये प्रेफरेंस नहीं होता है। वहां पे छोटी चेक्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आपको ध्यान में रखना, ट्राई करो कि इवन लाइनिंग है तो ब्रॉड लाइन वाली, स्ट्रिप वाली, जिब्रा टाइप की नहीं चाहिए, एकदम स्मॉल जो ये इसमें दिख रही, वो बहुत अच्छी है। और आइडियल कलर इज अ, जहाँ पे है ब्लू, सबसे अच्छा कलर माना जाता है जो सूदिंग इफेक्ट देता है। व्हाइट है, यहाँ पे करना है। पर व्हाइट अगर आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप मैले हो जाते हो या आपका पसीना बहुत निकलता है, सो अवॉइड वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, क्योंकि वो उसका कॉलर बहुत जल्दी गंदा होना शुरू, शर्ट पूरा अच्छा रहेगा, बट कॉलर की जो बॉर्डर है वो एकदम येलोइश होनी शुरू हो जाती है, तो अगेन वो गंदा लुक देता है। आपका पूरा ही सही सही अच्छा, बट यहाँ पे एक येलो रंग का एक अलग ही चक्र चल रहा होता है, तो अवॉइड करिएगा। हाँ, वो कहाँ पे पहन सकते हो, कि जहाँ पे कोई पार्टी है, फंक्शंस है, वहां पे अगर आप जा रहे हो, जैसे कमर्शियल फंक्शंस है, वहां पे करके हैं, आपने कोई कस्टमर मीट रखा है, लोगों को इकट्ठा किया, वहां पे आपने पहन के गए, देन इट इज ओके। बट रोजिंदा उसके अंदर में अगर आप बहुत ही फील्ड में रहते हो तो अवॉइड करना है इसको। ट्राउजर का स्टाइल जहाँ पे है, प्लेटलेस एंड सिंगल प्लेट या डबल प्लेट में कर सकते हो, प्लेटलेट्स करा सकते हो। मेरा प्रेफरेंस है हमेशा मैं सिंगल प्लेट ही प्लेट ही कराता हूँ। और मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, मैं 20-22 साल से, जब से मैंने, यानी आई रिमेम्बर 2001 से मैंने जब है कि
फॉर्मल पैंट्स पहनने शुरू किए, तो मैंने एक ही स्टाइल पकड़ के रखा था, दैट इज जो लाइट बैगी स्टाइल, जो खुला हुआ रहता था, वहाँ पे है। और सिंगल प्लेट मैंने रखा था, उस टाइम पे डबल प्लेट का भी फैशन था, तो सिंगल प्लेट वहाँ पे रखा है। तो मैंने करीबन 2001 के बाद से मैंने कभी अपना स्टाइल चेंज नहीं किया है, नहीं करने वाला हूँ। तो ये है, ये मेरा प्रेफर्ड वन है, जहाँ पे है 2 पॉकेट साइज में साइड में है, और एक हिप पॉकेट वहाँ पे रहता है। पैंट के अंदर में एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, इट इज़ अ प्लेन जहाँ पे है आपका फॉर्मल पैंट होना चाहिए। सेमी कैजुअल या कैजुअल पैंट आपको वहाँ पे सूट नहीं करता है। कई लोग हैं जो ऊपर फॉर्मल शर्ट पहनते हैं, नीचे जीन्स पहनते हैं, दे लुक गुड, जो अच्छे लगते हैं, बट अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल, अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप नीचे जीन्स पहन के ये करो। बीच में अक्षय कुमार ने उस टाइम पे फैशन निकाला था, आई थिंक 90s के अंदर में सर्टन मूवी आई थी, तो उसके अंदर अक्षय कुमार इंटरव्यू देने जाता है, तो ऊपर शर्ट डाला है, टाई डाला और नीचे जीन्स पहनता था। सो एट द टाइम देयर वाज अ इनटू सम फैशन, और कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, सो अवॉइड करना है इसको। कॉटन पैंट एंड कॉटन जीन्स वो अवॉइड करना है। कॉटन पैंट इसलिए स्पेशली, अगर कॉटन आपने सिंपल वाले कॉटन पैंट पहने हैं, तो उसमें क्रश बहुत जल्दी आ जाता है, और कलर है वो फेड बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। और कॉटन पैंट, कार्गो पैंट, कॉटन पैंट में कार्गो जो पैंट है वो ड्रेस, वो प्रोफेशनल ड्रेस में वैसे भी नहीं आता है। वो आप ट्रैकिंग में जाते हो या फैमिली के साथ में कहीं पे घूमने गए हो, तो आपको वहाँ पे काम में आएंगे, अदरवाइज अवॉइड करिए उसको। सो कॉटन पैंट एंड कार्गो पैंट स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। लेंथ ऑफ ट्राउजर, ये ट्राउजर है, ये आपका सोल है, जो शूज का सोल है वहां तक, उससे नीचे जा रहे हैं तो तकलीफ होगा, वो फटना शुरू हो जाएगा, नीचे घिसेगा, तो गंदा लगता है। और बहुत ज्यादा ऊपर है तो आप देखो चार्ली चैपलिन टाइप का हो जाएगा, तो आपको वहां पे नहीं पहनना है। आपको सिंपल रखना है कि आपका सॉक्स है वो ढका हुआ रहे, और वो सोल के थोड़ा सा ऊपर तक रहे, एक आध सेंटीमीटर, तब तक का पैंट की साइज बराबर है। अगर आप जूता खोल के अगर माप जहाँ पे मेजरमेंट देने जाते हो, तो जूता खोल के मेजरमेंट दो, एग्जैक्टली आपको एकल के नीचे, एंकल जो आता है आपकी जहाँ पे है, वहां पे, वहां से नीचे आपको बस उसको ये कर लेना है, तो परफेक्ट आपका ड्रेस बन जाता है। ये करके पैंट थोड़ा सा ढीला पहनोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना स्किन टाइट पहनते हो उतनी आपकी एनर्जी वो ज्यादा खाता है। आपको बस, आपको बाइक में बैठने में है, कहीं पे भी जा रहे हो वहां पे दिक्कतें हमेशा बनी रहती है। और थोड़ा सा खुला पैंट रखो तो ज़्यादा रहेगा, ब्रीदेबल कपड़ा जितना लेते हो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो पसीने नहीं रहेंगे, आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, और आप अच्छी तरह से अपने आप को आपके कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे है, ये हमने ट्राउज़र के बारे में बात किया है। अभी थोड़ा सा हम हमारी लेडीज़ की तरफ चलते हैं, महिलाओं की तरफ चलते हैं। सो साड़ी पहनती हो तो सूटेबल लुक के साथ में पहना है, बहुत जैजी साड़ी नहीं पहननी है। सलवार है आयरन किया हुआ है, या साड़ी भी आयरन की होनी चाहिए, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं, हैवी ज्वेलरी नहीं, हैवी मेकअप नहीं। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजा खोलूं और कोई आईबीसी आया है मेरे वहां पे, और मेरे को लगे अरे लक्ष्मी माता आ गई, साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं, ऐसा ना हो जाए। और इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि लेडीज में स्पेशली मैं हमेशा बोलते आया हूँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके कपड़ों से, आपके कपड़ों से वो आपके बारे में परसेप्शन मानते हैं कि आप एक लेडीज को अप्रोच कैसे करना है। यानी आपका कपड़े और आप किस तरह से वहां पे अपने आप को कैरी करके जाते हो, ये बहुत मायने रखता है। फिर से मैं बोलता हूँ, एक लेडीज को आदमी, जो मेल है, वो उसके कपड़ों से जज करता है कि उसको कैसे, कितना नजदीक जाना है, किसी तरह से जाना है, ये ध्यान में रखना। सो दिस इज लाइक प्रोफेशनल अटायर फॉर लेडीज, जो कुर्ता है, पजामा है, जहाँ पे आपने करके किया है, यहाँ पे है प्रोफेशनल जो वेस्टर्न, आप ये कह सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में ही बोला था, जैसे हमारे आईबीसी हैं भावी परमार, वो, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत गजब है, बहुत गजब है, और हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, ये करके हैं, बट प्रोफेशनली अपने आप को जबरदस्त कैरी करती हैं प्रॉपरली। इवन शूज भी पहनेंगे तो उसको मैच का शूज पहनती है, हाई हील शूज पहनती है ऑलरेडी, यानी मेरे से भी उनकी ज्यादा हाइट है, तो थोड़ा सा वो अमिताभ बच्चन, लेडीज अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आती है। बट द वे शी इज कैरिंग हर सेल्फ इज ऑसम। तो वहां पे क्या होता है, एक प्रभाव बनता है अलग से। तो अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहते हो, सो यू कैन गो, बट पैंट आपका स्किन टाइट पैंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचेबल पैंट नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पे है, जहाँ पे मिस्टेक्स जो करते हैं वहाँ पे है काफ़ी बार स्लीवलेस कपड़े पहन लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पैंट होते हैं, जो अच्छे माने नहीं जाते हैं। अब वहाँ पे कहने के लिए बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी नज़र का प्रॉब्लम है, मैं अपनी ग्रूमिंग क्यों ठीक करूँ, या मैं इसका, तेरे को ऐसे विचार आते हैं तो मैं अपने कपड़े क्यों बदलूँ। ठीक है, वो कहना मानना ठीक है, बट हम लोग इंडिया में हैं, और इंडिया में हमारी मेंटालिटी वही है, हमारी मेंटालिटी अभी भी वही है। शायद आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद लोग चेंज करना शुरू करें।
बट अवॉइड करना है आपको जहाँ पे स्लीवलेस है, डीप नेक है, बैकलेग्स है या स्ट्रेच पैंट है, उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाउडी कलर यानी बहुत भड़कीले कलर वहाँ पे नहीं पहने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं पहनने हैं, जहाँ से लोगों को आँख में आँख चुभे, वो वाला अच्छा नहीं है। ये पार्टी वेयर है, ये पार्टी में जाने के लिए है। सो आपको प्रोफेशनली वो नहीं लेगा। जब आप ऐसे कपड़े पहन के मॉडल बन के वहाँ पे चले गए हो, तो आप बिज़नेस की बात करोगे, आप क्या बोलते हैं आईबीसी बनने की बात करें, या आप केस स्टडी के बारे में बात करोगे, या व्हाइट लेबलिंग में। आप सोचो ये कपड़े पहन के आप गए हो तो वो किस के बारे में बात करो, वो आधे तो टाइम पे आपके कपड़े ही दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आपको है प्रोफेशनल लुक समझना पड़ेगा। हम इस पे बारे में बात कर चुके हैं कि स्लीवलेस अवॉइड करना है, डीप नेक अवॉइड करना है, बैकलेग्स अवॉइड करना है। अ, फिर वापस हमारे भातृ लोगों में, भाइयों में, मित्रों में वापस आ जाते हैं। सो टाई, टाई कैसे चुन करनी है, तो प्रिंटेड टाई है, स्ट्रिप टाई है, सिग्नेचर टाई है, कन्वर्सेशनल टाई है, लॉन्ग टाई एंड बो टाई। ये अलग अलग डिफरेंट किस्म की टाई हो जाती है। ठीक है। अब लॉन्ग टाई है, वो पतली सी टाई होती है, लंबी सी, जो टक्सीडो के अंदर में पहनते हैं। बो टाई सेम अगेन टक्सीडो के अंदर में। बाकी की सारी जो टाई है वो आप पहन सकते हो। मैं वहाँ पे ये सारी जो टिप वहाँ पे है, ऊपर की जो टाई है लॉन्ग, ये ऊपर की जो है वो प्रिंटेड टाई है, लॉन्ग स्ट्रिप टाई है, बाजू में दिख रहा है एक थीम होती है। तो सिग्नेचर टाई या कन्वर्सेशनल टाई के अंदर में सिग्नेचर्स यानी एक पर्टिकुलर थीम में वहां पे आ जाता है, तो आप ये कर सकते हो। इस किस्म की टाई कार्टून में कैरेक्टर में है, और भड़कीले कलर हैं, एकदम ही शाइनी कलर आ जाते हैं काफी बार, फ्लोरोसेंट कलर लोग पहनते हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो कार्टून कैरेक्टर वाले नहीं पहनने हैं। हालांकि मैं उनमें से ही एक हूँ कि जो ये पहनता था। So, मेरे एक बॉस हुआ करते थे जो ड्रेसिंग में बहुत तगड़े थे, और मैं जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए एक जेरी, टॉम एंड जेरी आपने कार्टून देखा होगा, तो एक जेरी माउस हुआ करता था, ऐसा करके करता था, और उसका ऐसा थूक थोड़ा सा उड़ रहा है, ऐसी टाई यहाँ पे ऐसा इस जगह पे उसका कार्टून रहता था, तो मैं वो टाई पहन के हमेशा, वो जब वर्किंग में आते थे मेरे साथ में, तब मैं मेडिकल रैप हुआ करता था, तो जब वर्किंग करने आते थे तो मैं पहन के जानबूझ के जाया करता था। और खुद थोड़ा यूनियन का मेंबर था, तो इतना तो मेरे को कोई उंगली नहीं कर सकते थे, बट थोड़ा मैं फायदा उठाता था ये सब चीजों का। तो वो मेरे को हमेशा टोकते थे, पर यार तेरा सब कुछ बढ़िया है, ये है वो है। तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, वो डॉक्टर एकदम बढ़िया, एक टॉप के एंडोक्राइनो थे। मैंने उसके सामने ऐसा बोल दिया, तो सर ये टाई कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा, टाई इज गुड, टाई अच्छी है, बट इट्स नॉट प्रोफेशनल। तो जब वो प्रोफेशनल नहीं है वो बोला, तो मेरे को थोड़ा झटका लग गया, यार डॉक्टर नोटिस कर रहा है ये सब चीजें। मैं अपने बॉस बॉस के मजे लेने के चक्कर में था, बट वो प्रोफेशनल नहीं है, वो जो था ना वो खटक गया था वहां पे करके, कि मैं लाइक ऐसे ऐसे लोगों को ये इस चीज का मेरा एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। वो मैसेज वहां से क्लियर आ गया था। और उसके बाद है वो टाई को हमने तिलांजलि दे दी। और मैंने लास्ट टाइम जब बात किया था सेशन में, तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिली नहीं, शायद हो सकता है फेंक दी गई होगा। मिलेगी तो फोटो खींच के अवश्य ग्रुप में डाल दूंगा। सो यहाँ पे है, आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे है शर्ट और टाई कैसे पसंद करनी है, तो नॉर्मली होता है कि आप शर्ट का लाइटर और डार्कर कलर में आप पसंद करते हो, या आपके ट्राउजर से, पहला होता है ट्राउजर के कलर से मैच होना चाहिए। सो जो है आपके ट्राउजर कलर से वहां पे वो आएगा। तो अगर मैंने जैसे ब्लैक पहना है नीचे, तो यहाँ पे टाई के अंदर में मैं ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, या ब्लैक स्ट्रिप में, या ये रहेगा ब्लू एंड ब्लैक हो सकता है, यानी ब्लैक कहीं पे वो टाई के अंदर में दिखना चाहिए। दूसरा है शर्ट के मैचिंग में, शर्ट के मैचिंग में, शर्ट के डार्कर या लाइटर कलर के उसके मैचिंग में आप पहन सकते हो। सो दिस इज नॉर्मली ये करना है। टाई की जो नोट है वो आप सिंगल नोट और डबल नोट बना सकते हो। मेरा प्रेफरेंस है डबल नोट पे है, मैं हमेशा डबल नोट पहनता हूँ। सिंगल नोट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ना ही मैं करना चाहूंगा। मेरे को डबल नोट ज्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे है, नो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, एक बार टाई बांध के कर लेते हैं, फिर टाई ऐसा करके रिमूव करके वो मंगलसूत्र की तरह लटका देते हैं। उनको टाई बार बार बांधने में तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि प्रैक्टिस कम है। तो आपको जब टाई ये कर रहे हो, तो वहां पे है दिन में एक 50-100 बार, जैसे आप माला जपते हो ना 108, वैसे ही आपको एक बार पहन लेनी है, ये करना है, तो आराम से आप कर पाओगे। हमारे बॉस है वो अक्सर, आई रिमेम्बर जब हम लोग थे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो जब भी वर्किंग करने जाते तो टाई पहन के आए तो वो टाई खुलवाते थे सामने, टाई खोल फिर बांध, टाई खोल फिर बांध। लकीली आई वाज इनटू एनसीसी, तो एनसीसी में जब मैं आरडीसी गया था, तो आरडीसी के अंदर में हम लोगों को ये टाई बांधने की वहां पे प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो मेरे लिए हमेशा से वो आसान रहा हुआ है। तो मैं फटाफट फटाफट करके बांध के वहां पे कर लेता था। तो अभी जैसे आप लोग जाते हो तो आपको मिरर में देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मेरे को वो सब जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट अभी हाथ में ही आ गया। जो एक बुक आई है ब्लिंक, तो आप इतनी मास्टरी करके बैठ जाते हो कि आपके लिए सब इजी हो जाता है। सो मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि जब पहली बार है, टाइम में गड़बड़ हो रही सब कुछ है, ये एक बार का आलस है, वो त्यजना है।
आपको तुरंत करना शुरू कर दोगे, अपने आप हो जाएगा। पर जितना वेट करोगे, करते हैं नहीं करते हैं, होता है नहीं होता, वो सब तकलीफ होती है। हालांकि मजे मजे वाली बात कब आती है, शादियों में आती है। मैं तो फार्मा फील्ड में था, तो जब शादी में जाता था तो हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती थी। अरे ये टाई पहनता है, ये टाई पहनता है, इसको बुलाओ इसको बुलाओ। तो बैठ के पूरे गांव के भाई लोगों को जो 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 टाई खरीद के लाए शादी के लिए, उनको फिर बना बना के पहना पहना के मंगलसूत्र की तरह हम लोग देते रहते थे, ले पहन नहीं करके। तो जैसे आजकल में पगड़ी होता है, हमको पगड़ी बांधनी नहीं आती, तो स्पेशल पगड़ी वाला आता है, पगड़ी बांध के देके जाता है। अब ठीक है, पगड़ी पहनना तो चॉइस में नहीं है, बट लाइक पगड़ी पहन के आप कहीं कॉल नहीं जा सकते हो, बट टाई पहन के तो जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रेफरेंस रहता है। टाई की पोजीशन है, ये एक्चुअली यूरोपियन लोगों का एक मंगलसूत्र की तरह माना जाता है। जहाँ पे अगर टाई की लेंथ है आपकी बेल्ट के बकल के नीचे तक आती है, नीचे के लेयर तक आती है, इसका मतलब आप शादीशुदा हो। और अगर आइए अपर बकल तक है तो आप अनमेरिड हो। तो ये नॉर्मली ऐसा सोशल कस्टम्स है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में। पर इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है, जहाँ पे आप अपर अपर बकल में पहनते हो तब तक वहाँ पे बेस्ट है। या तो अपर पहनिए या लोअर में पहनिए, इट्स अप टू यू। तो वहाँ पे है, अगर आपका लोअर वेस्ट अगर आप कपड़े पहनते हो तो उसको थोड़ा सा अपर में ही पहनिए। अगर वहाँ पे है, अगर आपने वेस्ट पैंट थोड़ा ऊपर पहनते हो, नाभि के ऊपर पहनते हो, तो आपको वो है वहाँ पे लोअर बकल तक लेके आओ, तो वो ज़्यादा मैच हो जाता है, सूटेबल हो जाता है वहाँ पे। सो आप दोनों ही यहाँ पे प्रेफरेंस है कर सकते हो। दूसरा है, एक राउडी राठौड़ लुक होता है, एकदम ऐसा मैचो मैन बनने की कोशिश होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, मैं बड़ौदा में था तब मैं स्लीव को फोल्ड करके यहाँ तक हाफ स्लीव बना देता था फुल स्लीव को, और रखता था, कड़ा वड़ा डाल के रखता था, बढ़िया सा मोटा वाला कड़ा। और ये रहता था, तो थोड़ा सा ऐसा लुक, मैचो लुक करने के लिए होता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस टू भी नहीं आता है और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहरबानी करके है, ये मत करिएगा। स्पेशली टाई है, ये फैशन में आ जाता है, पिक्चर विक्चर के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, टाई थोड़ा सा नीचा रखा क्या है, बटन थोड़ा खुला रखा, ये करके है, तो थोड़ा राउडी लुक दिखने के लिए होता है, बट इट डजंट लुक गुड, वो मजा नहीं आता है वहाँ पे। प्रोफेशनली ये एक्सेप्टेंस है वो हमेशा लो रहता है, ऐसा लगता है ये आदमी कैजुअल है। जो लोगों को आप सामने जा रहे हो, जिन कस्टमर के सामने जा रहे हो, वहां पे होता है कि कैजुअल आदमी है। तो आपको ये भी है कि आपका जो कॉलर है, कॉलर के अंदर में कॉलर कितना होना चाहिए, तो आप एक उंगली आराम से इसके अंदर में जाके घुमा सको, यानी आपको ऐसा खींचना ना पड़े, इतना आपका ये एक्चुअली है। शर्ट का साइज अगर देखना है तो शोल्डर से देखते हैं, पर एक्चुअली कॉलर से देखना पड़ता है आपको। तो आपको कॉलर बंद करके अगर आप वहां पे एक उंगली आराम से घुमा सकते हो, दैट इज योर परफेक्ट शर्ट। तो आपको हमेशा कॉलर से ही वहां पे करना है। नॉर्मली कॉलर बहुत टाइट हो जाता है, शर्ट यहाँ पे वो बोल रहा है कि सही है, शोल्डर से सही दिख रहा है, बट यहाँ से टाइट है, इसका मतलब एक शर्ट ही का साइज ही बराबर नहीं है, आपको एक नंबर और ज्यादा पहनना है। इट इज नॉट कंफर्टेबल शर्ट। अब वहां पे क्या होता है कि कई बार हम, क्योंकि हमने ये प्रोफेशनल बारे में सोचा नहीं होता, तो हमारा एक जो शर्ट वो चल रहा है, अब टाई डालनी शुरू की थी, बहुत टाइट रहता है, गला चौक करना शुरू कर देता है। तो क्या करूं सर, इसीलिए मैं बटन खुला रखता हूँ। कोई बात नहीं, अभी रख, बट फिर बाद ही शर्ट खरीद लो, फिर दूसरी शर्ट खरीद लो, तो ऐसा रखो जिसमें आप बटन आराम से बंद कर पाओ। तो यहाँ पे है कि ये सारे लुक को, कड़ी जो अपना है, लकी वकी कड़ा है, ये सब अवॉइड करना है। मेरे को भी जबरदस्त शौक रहता है कड़ा वड़ा, तब हैवी कपड़ा पहनता था। बट वहाँ पे है, अगर आपका कोई धार्मिक रीजन है जिसकी वजह से आप धागा वागा ये पहनते हो, तो आपको क्या करना है, इसको स्लीव के अंदर में रख लेना और स्लीव यहाँ पे कर लेनी। स्लीव का यही सा, जब आप अगर तैयार शर्ट नहीं कर रहे हो, आप सिलवा रहे हो, तो इसको थोड़ा टाइट रखने की कोशिश करो, तो ये हिलेगा नहीं, ये अंदर जो होगा वो दिखेगा नहीं। थोड़ा सा ऊपर पहनने की कोशिश करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेल लोगों को स्ट्रिक्टली है कि यहाँ पे ऐसे कोई ज्वेलरी पहन के मत जाना। फीमेल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। बात तो वहाँ पे है कि हैवी ज्वेलरी नहीं ये करनी है, गाउडी एकदम ज्वेलरी नहीं करनी जो चमकदार हो, जैसे बड़े बड़े बैंगल्स होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे करके आए, तो उसको अवॉइड करना है। स्पेशली नेल है, नेल कलर को भी आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, लोगों का आधा का ध्यान उसी हाथ में आपकी उंगली पर रहेगा, तो वो अवॉइड करना है मेकअप को उसको। बेल्ट है, आपका बेल्ट और शूज का कलर सेम होगा। सो ब्राउन बेल्ट ब्राउन शूज, ब्लैक बेल्ट ब्लैक शूज। ब्राउन में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन होते हैं, जैसे पुलिस वालों का एक अलग, खाकी पे जो पहनने वाला ब्राउन कलर अलग, जूता अलग हो जाता है। ये आप अपने फॉर्मल पे पहन के नहीं जा सकते हो। कुछ लोग बहुत बड़े जोकर किस्म के लगते हैं, जिनको बहुत शौक होता है ये करके, तो जो पुलिस वाला बेल्ट ले आते हैं, और नहीं वो कलर में, और नीचे शूज ले आते हैं, एंड देन दे डजंट लुक गुड। तो वहां पे वो अपनी एक तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। खाकी के अंदर में काफी बार होता है, मैंने कॉर्पोरेट में भी देखा हुआ है कि कैजुअल बेल्ट ले लिया जाता है, और नीचे है पैंट, वहां पे वो ब्लैक पैंट पहन रहे हैं, तो ऊपर ऊपर खाकी, अरे ये है अपना ब्राउन है और नीचे ब्लैक पैंट है, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, यानी वो है ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
तो वो अलग हो जाता है, तो आपको अवॉइड करना है। एंड जो ये है ब्राउन, जो बेल्ट हम लोग जो ब्राउन कलर जब पहनते हैं, ये मेजोरिटी आपके कॉन्ट्रास्ट के अंदर में अच्छे लगते हैं। जब आप ब्लैक के ऊपर पहनने की कोशिश करो तो इट डजंट लुक गुड। बहुत ही कम जो ब्राउन कलर है जो सूटेबल लगते हैं, और वहां पे उसका उसके कलर का जूता मिलना मुश्किल होता है। तो मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी ये किया था कि मैं हमेशा जब मैं कोलकाता जाता था और जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। सो मैं श्री लेदर करके एक जगह है वहाँ पे कोलकाता में, जो 3 माले का सिर्फ लेदर शूज बैग वैग सब वहाँ पे मिलता है, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिलता है। तो मैं जो नॉर्मल यहाँ पे शूज 4,000 5,000 रुपए का लेने जाता हूँ, 4-5 हज़ार रुपए में मैं 6-7 शूज की पेयर ले आता हूँ, और अच्छी चलती है, अच्छी चलती है, तगड़ी चलती है। और उनका बहुत ही वहाँ पे लाइक चमड़ा बहुत सस्ता है, वहाँ के कारीगर सस्ते हैं, तो उनका कॉस्ट काफ़ी कम आ जाता है, लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती है। तो मैं हमेशा वो वहीं पे जो शूज़ ले रहा हूँ तो वहीं पे उसी कलर का बेल्ट मेरे को वहाँ पे मिल जाता है। मैंने अक्रॉस इंडिया में कहीं नहीं देखा ये। मेरे एक हमारे साथ में एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि जब कलकत्ता जाओ तो यहाँ पे आपको मैच मिलेगा, तो आप हमेशा वहीं से ले लेना। तो मैंने उनकी बात मानी हुई, तब से वो कैरी कर रहा हूँ। सो अगर आप कभी भी कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो तो धर्मतल्ला है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा करके। बकल है, आपको ध्यान में रखना, बेल्ट के बकल हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए। आ, ये एडवाइजेबल नहीं है जहाँ पे आप ऐसे बकल डाल के गए हो, खोपड़ी का निशान है, या आपने कुछ कोई अमेरिकन फ्लैग वहाँ पे लगा पड़ा है, ये है तो ये अच्छी निशानियां नहीं होती हैं। ब्लेजर है, अगर आप कस्टमर मीट कर रहे हो तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि ब्लेजर पहनो। ब्लेजर में दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल ब्रेस्टेड, अगर आप जो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो वो सिंगल ब्रेस्टेड है, और इस तरफ डबल ब्रेस्टेड है। डबल ब्रेस्टेड है जहां पे आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है, 1 या 2 घंटे का प्रेजेंटेशन देना है, तो डबल ब्रेस्टेड पहनिए। उस डबल ब्रेस्टेड क्या होता है, पूरा टाइट रहता है, आप उसको खुला रख के नहीं घूम सकते, जैसे सिंगल ब्रेस्टेड खुला हुआ है उस तरह से खुला रह के नहीं घूम पाओगे। तो वो क्या होता है कि आपने गए हैं 1-2 घंटे का सेशन लिया और निकल जाना है, देन इट इज ओके। बट अगर पूरा डे आप प्रेजेंटेशन देने वाले 6 घंटा 7 घंटा, तो आप डबल ब्रेस्टेड पे चाहिए। और कस्टमर मीट के अंदर में हमेशा हमेशा ये ध्यान में रखें, एक ब्लेजर होना ही चाहिए, अच्छी तरह से है। एक ब्लेजर आप ब्लैक में खरीद लो जो आपको हर जगह पे काम में आ जाएगा, नीचे कुछ भी कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, ब्लैक इज यूनिवर्सल वहां पे कर सकते हो, या डार्क नेवी ब्लू के अंदर में आप ले लो तो भी आपको काम में आएगा। सो यहाँ पे आप ब्लेजर यहाँ पे, पर स्पेशली कस्टमर मीट में खास यहाँ पे है हमारे कुछ आईबीसीज हैं, आई अप्रिशिएट, सुबह 7 बजे के सेशन में भी वो ब्लेजर डाल के पहनते थे। हर्ष पटेल है, हिमांशु है, ये लोगों को मैंने अक्सर देखा हुआ कि वो ये करके आते हैं। इनफैक्ट हमारे सुरेंद्र नगर से हैं आईबीसी, हर्ष हरीश परमार, तो वो भी ब्लेजर वेजर डाल के बढ़िया बैठते हैं, तो एक लुक अच्छा हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सॉक्स, मेरे हमेशा बॉस बोलते थे सॉक्स रियली सक्स, तो वहां पे होता है कि सॉक्स के अंदर में ध्यान रखना है कि इट हैज टू बी मैच विद कलर ऑफ योर ट्राउजर, आपके पैंट के कलर के साथ में मैच होना चाहिए। और यहाँ पे मिकी माउस ना बन जाए कि जूते का कलर अलग, पैंट का कलर अलग, और सॉक्स का कलर अलग। व्हाइट सॉक्स इज अ फॉर स्कूल गोइंग पीपल, और व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स तो वहाँ पे होता है। आप जब प्रोफेशनल में होते तो व्हाइट सॉक्स अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जूते बार बार निकालने पड़ रहे हैं कहीं पे भी। जैसे हमारे यहाँ पे काफी जगह पे होता है, वहाँ पे जूते निकाल देते हैं। काफी ऑफिस ऐसी होती है जहाँ पे जूते वो लोग निकलवाते हैं। तो जो व्हाइट सॉक्स पहन के आप घूम रहे हो तो वो गंदे होने ज्यादा ज्यादा गंदे दिखने शुरू हो जाते हैं। गंदे तो हर एक ही जैसे होते हैं, बट वो ब्लैक व्हाइट में ज्यादा गंदे दिखते हैं। तो वो आपको अवॉइड करना है। धोए हुए सॉक्स पहनने हैं, और सॉक्स में होल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और शूज के कलर से मैच होना चाहिए, ये सॉरी पैंट के कलर से मैच होना चाहिए, ये आपको खास ध्यान में रखना है। सॉक्स के अंदर में होल नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे अंगूठा नाग दादा की तरह बाहर, नागराज की तरह बाहर ना आ जाए। दूसरा है गंदी ओडर नहीं आनी चाहिए, यानी बदबू नहीं आनी चाहिए। काफी बार होता है कि लोग ऐसे इतने गंदे सॉक्स होते हैं कि जहाँ पे करके, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं नया नया मेडिकल रैप बना था, 2000 आई थिंक 2 की बात है, 2002 3 जनवरी की बात है। मैं सूरत में था, और मेरे एक सीनियर के साथ में मेरे को बोला गया था कि आप जाके इनके साथ में एक पर्टिकुलर डॉक्टर को मिलने जा रहा था, एंड द डॉक्टर वाज सर्जन थे। तो हम लोग स्पेशल टाइम लेके पहुंचे थे, और जैसे ही हमने एंट्री लिया, शाम का टाइम था, एंट्री लिया तो मैं मेरे सीनियर इंट्रोडक्शन करा था कि ये हमारा इस डिपार्टमेंट से ये नया बंदा आपको मिलने आएगा। और जैसे ही पहुंचे तो एकदम गंदी सी स्मेल अंदर आनी शुरू हुई। एसी वाला रूम था उस टाइम पे, स्प्लिट एसी नया नया आया था। तो वो डॉक्टर वहां पे था, तो मैं मेरे को एकदम ध्यान पड़ा कि मैं जिसके बाजू में खड़ा हूँ उसके वहां से बॉडी में से आ रहा, तो मैं थोड़ा सा बात करते करते धीरे से थोड़ा अलग हो गया। डॉक्टर सामने खड़ा है, डॉक्टर भी समझ पा रहा है कि कुछ डिस्कम्फर्ट है, डॉक्टर बार बार ऐसा करके वो स्मेल ले रहा था ये करके।
फिर उस जो बंदा था, उस बंदे को उसने बोला कि क्या तुम्हारे सॉक्स रिमूव करोगे? समझना बहुत बड़ी इंसल्ट है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। उसको बोला कि क्या तुम्हारे सॉक्स रिमूव करके मेरे को टेबल पे दे दोगे? तो वो जो जो सीनियर मेडिकल रैप थे, उन्होंने, मेरे सॉक्स चाहिए आपको? ये दिस वाज लाइक काइंड ऑफ वॉइस, वो सचिन तेंदुलकर जैसा इसकी वॉइस है, माय सॉक्स डॉक्टर, माय सॉक्स। तो उन्होंने सॉक्स रिमूव कराए और उन्होंने टेबल पे रख दे। तो उन्होंने टेबल पे सॉक्स रखवाए और डॉक्टर ने बहुत गंदा डायलॉग बोला कि टुमारो आई एम हैविंग ऑपरेशंस एंड आई एम हैविंग शॉर्टेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, आई विल यूज योर सॉक्स। ऐसा करके उसने बोल दिया। अब ये आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, तो बाहर निकल गए भाई। बट उस टाइम पे मेरे को एक लेसन मिल गया, बॉस ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए, दूसरे की गलती से सीख लो, खुद की गलती मत करने बैठो। और उस टाइम पे जब सैलरी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो जो बिग बाजार, उस टाइम पे बिग बाजार नया नया बहुत चला था, तो बिग बाजार में 20 रुपए के सॉक्स आते थे, तो 100 रुपए के जाके हम एक पैकेट आता था वो उठा लेता था और रोज बदल देने कैसे दो एक पैकेट रखते थे। और हर सैटरडे रात को वो एरियल का एक पाउच आता था, उसके अंदर में सारे सॉक्स डाल के धोने, उस समय बैचलर थे, घर से दूर रहते थे, तो डाल के रख देते थे और सुबह उठ के धो के सारे लटका देते थे। तो हमारा मोजा धोना दिवस रहता था, तो सारे मोजे एक साथ में ब्लैक ब्लैक कलर के मोजे रहते थे। मैं नॉर्मली ब्लैक पैंट पहनता था, तो मेरे को दूसरे पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वो वहां पे हो जाता था। तो आपको एक ही चीज है कि स्पेशली गर्मी का टाइम है तो और ज्यादा पसीना और सारी चीजें होती है, आपको ध्यान में रखना है। इवन सुबह भी पहने तो उसको सॉक्स को शाम को मत पहनिए। बहुत ही कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे डीओ डालते हैं, पाउडर डालते हैं, और ज्यादा गंदा स्मेल आना शुरू हो जाता है, बंधा हुआ जूता रहता है ये करके। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीजों का सॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। पॉकेट है, आपको जो अपर पॉकेट है बने उतना खाली रखो, ज्यादा ज्यादा पेन हो। पुराने टाइम पे जो था छोटे मोबाइल थे हम रखते थे, अभी समझो ये मोबाइल है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। आप देखिए ये पूरा हैवी है और मैं चल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये हिलता रहेगा, या मैं किसी के साथ में बैठ रहा हूँ, इट्स टू हैवी। हालांकि मेरे को कोई रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग स्पाई कैमरा करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन इट इज ओके, बट इट इज नॉट कंफर्टेबल। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए आपको वहां पे। ये है, कुछ कागज आपने रखा है तो छोटी सी डायरी या कुछ आपने रखा है, बट वो हैवी नहीं होना चाहिए। पेन रखो जो काम का है वहां पे करके, अदरवाइज अवॉइड करो कि वहां पे पॉकेट में कुछ रखो ये करके। हैंड कर्चीफ है, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था, मैं भूल गया था, तो आज मैं याद रख के बना के भेज दूंगा। हैंड कर्चीफ है, आपको फोल्डेड रखना है, और अगर आप कोल्ड है तो दो हैंड कर्चीफ रखना है, कि एक आपका कोल्ड को मैनेज करने के लिए और दूसरा आपके हाइजीन को मैनेज करने के लिए हैंड कर्चीफ होने चाहिए। दीज आर द फॉर्मल शूज, जहाँ पे है आप ब्लैक एंड ब्राउन में आप पहनते हो, पर प्रिफर ब्लैक वन वहाँ पे है। दीज आर द स्नीकर्स, ये वर्किंग के लिए नहीं है, बाहर घूमने के लिए है, ट्रैकिंग वैकिंग पे जाने के लिए है, रनिंग के लिए है, जॉगिंग के लिए, बट हमारे काम के नहीं है, प्रोफेशनल शूज नहीं है। डेली एक्टिविटी फॉर मैन, क्लीन शेव। क्लीन शेव, अगर मर्द हो तो क्लीन शेव करो, इसका मतलब ये नहीं कि निकाल देना है। अगर आपको दाढ़ी सुटेबल है, दाढ़ी अच्छी लग रही है आपके ऊपर, आप चेक कर लीजिए। मैंने लास्ट सेशन में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और मैंने फोटो भी उस दिन, थैंक्स टू यश गांधी ने मेरे मेरे फोटो फेसबुक में से कहीं से निकाल के मेरे को वापस भेजे थे, तो वहां पे है, आपको पता चल गया ये होगा। तो गोस्वामी है तो गोस्वामी, या यस गोस्वामी, सॉरी यस गोस्वामी थे। सो उन्होंने मेरे को यहाँ पे कर दिया था। सो फोटो भेजे थे, तो आपने देखा था कि वो मूछ वाला, दाढ़ी वाला, और वहां पे फर्क पड़ जाता है। सो प्रॉम्प्ट लुक नहीं होता, क्लीन शेव होता है, एक अलग पहचान देती है, अलग चीज देती है। बट जहाँ पे है कि अगर आपके वहां पे अभी दाढ़ी का फैशन चल रहा है, अगर आपकी, आप पे, आपको अच्छी नहीं लग रही, आप पे अच्छी लग रही हो, ध्यान से रखना, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है वो नहीं करनी है, जो आप पे अच्छी लग रही है वो फॉलो करना है। मेरे को गोल रंग का, मैंने बताया था, मैंने चश्मा पसंद है, बट ये मेरे को ज्यादा सुटेबल लगा, मैं गोल ही लेने गया था, तो गोल कलर का ही पहनूंगा, तो मेरे काम में नहीं आया। तो आपको उस चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉस, इसको आप पे सूट होना चाहिए। तो क्लीन शेव रखना है, आधी अधूरी नहीं रखनी। हल्की सी दाढ़ी वाड़ी यहाँ पे रखी, ये किया है, आप उसको अगर वहां पे दाढ़ी कर रहे हो तो आपको उसको मेंटेन भी ढंग से करना पड़ेगा, यानी प्रॉपरली उसको ट्रिम करिए, टाइमली ट्रिम करिए, टाइमली उसको पूरा ग्रूमिंग और किट यहाँ पे इस्तेमाल करिए, तो वो ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। देन दो लोगों को है, महानुभाव को, जो ग्रूमिंग में कैसा फर्क पड़ जाता है वहाँ पे है, सो नाना पाटेकर। हालांकि ये तो स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, तो बट यहाँ पे फर्क पड़ता है कि कैजुअल लुक से फॉर्मल लुक कितना बढ़िया लगता है। जैसे हमारे बालों के कलाकार हैं, बाल दुकान है हमारे अनिल कपूर जी, तो वहां से उनका लुक से और इस लुक में क्या फर्क पड़ जाता है, तो यहाँ पे है। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे आपको ग्रूमिंग में देखो फर्क पड़ जाता है, पूरा दिखाव अलग आ जाता है। हेयर स्टाइल के अंदर में ध्यान रखना है कि आपका मेजोरिटी हेयर स्टाइल जो है वो आपका साइड जो है वो क्लीन रहना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइक वाला या ऐसा कोई हेयर स्टाइल नहीं रखना है, पेज थ्री वाले लुक नहीं रखने हैं। कलर यूज मत करिए। हाँ,
सिवाय कि आपका ग्रे आ रहा है और आपको बुढ़ा लिखना पसंद नहीं है, आप कर रहे हो, इट्स ओके। बट आपकी आपकी पर्सनालिटी वो ग्रे में बहुत ज्यादा निकलती है। अभी फैशन है ग्रे का, लोग जानबूझ के ग्रे करवाते हैं। सो वहां पे करके रखिए। हेयर स्टाइल और हेयर कट है, लंबे लंबे बाल है वो नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए, एकदम एकदम आर्मी कट नहीं होना चाहिए। क्रू कट रखिए, साइड से छोटे और बीच बीच में मीडियम, काम हो गया, बहुत ठीक है। यहाँ पे करके है कलर हेयर। और पेज 3, ये पेज 3 सारे हैं हेयर स्टाइल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप ऐसे बाल लेकर के कहीं कस्टमर के सामने जा रहे हो तो वो आपको प्रोफेशनल नहीं रहता। ये यार बहुत फैंसी लड़की है, बहुत फैशनेबल लड़की है, हम वहाँ पे बॉयफ्रेंड ढूंढने नहीं गए हैं, हम वहाँ पे पार्टी करने नहीं गए, हम वहाँ पे कस्टमर के लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली तेरे नाम मेरे नाम, ये भाई वो भाई का स्टाइल को नहीं लेना है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर हमारे इनफैक्ट मेरे कजीन थे, तो फतेह करके मूवी आई थी संजय दत्त की, इतने इतने लंबे बाल थे, तो उन्होंने वो बाल रखे थे ऐसे छोटे बाल ये करके। और अजीब लगता है, अजीब लगता है वहां पे करके। वो आप करने के लिए इन्फ्लुएंस में आ गए हो, हीरो हीरोइन के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, आप कर रहे हो, बट नॉट एडवाइजेबल। हैंड एंड नेल केयर है, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके नेल है, आप अपने नेल को चेक करो और वहां पे देखो। तो अगर वहां पे आपको छुपाने की जरूरत पड़ रही है तो देन आपका हाइजीन नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना, उसको हमेशा साफ रखना है, छोटे ही नेल रखने हैं। कलर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा शाइनी कलर ना हो, सुटेबल कलर हो। वॉच जब ये कर रहे हो तो प्रोफेशनल वॉच रखनी है, स्पोर्ट्स वॉच है, इट इज नॉट एडवाइजेबल जहाँ पे कर सकते हो। कुछ लोग तो सर फिट बैंड पहन सकते हैं, यस फिट बैंड पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे करके है। बट स्पोर्टी लुक वाला है, ऐसे कोई भी चीजें हैं वहां पे नहीं पहननी है। परफ्यूम एंड डिओड्रेंट, ये खास ध्यान रखना है, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, मैंने अत्तर वाला एग्जांपल दिया था। मेरे एक फ्रेंड थे जिनके जहाँ से सऊदी से उनके एक रिलेटिव लेके आए थे, ही वाज मुस्लिम, तो एक अत्तर था फिरदौस उल जन्नत करके कुछ नाम था, तो वो लेके आते हैं और वो बहुत हैवी था। तो मैंने ऐसा करके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करके वो पूरी ऐसा ऐसा थोड़ा लगाया था और कान में डाला था। और जैसे ही मैं एक डॉक्टर की केबिन में गया, वो डॉक्टर को अस्थमा का अटैक आ गया उस स्मेल की वजह से, ही वॉज सीवियर एलर्जिक, और बहुत तकलीफ हुई। फिर 2-3 दिन के बाद मेरे को उसको जाके माफी भी मांगनी पड़ी, ये हुआ, मुझसे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइट डीओ रखो, ये करो, तो आप नॉर्मल लाइट डीओ यूज करो, बहुत ज्यादा है। आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, अगर आप जैसे मेरे को पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो क्या करोगे, आप सुबह नहाने के बाद जब आ रहे हो तो आप अपनी आर्म पिट्स के अंदर में और बॉडी के अंदर में टैल्कम डाल के थोड़ी दिन पंखे के नीचे बैठो, तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके शर्ट को चिपकेगा नहीं। और वहां पे है, जब वहां उसके बाद आप डीओ डीओ डाल सकते हो, और फिर आपने शर्ट डाला है, और नॉर्मल एक छोटा सा परफ्यूम आप कैरी कर सकते हो। तो परफ्यूम से आपको कभी भी यहाँ वहां पे लग रहा है कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रहा है कि यार स्मेल आएगी या ये होगा, तो आप थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम आपने डाल दिया, लाइट परफ्यूम, बहुत हैवी नहीं। और अपने फेशियल को उसको प्रॉम्प्ट लुक देने के लिए फ्रेश वन करके वाइट वेब्स आते हैं, ये आपको तुरंत ही बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने सारे स्किन की डर्ट को दूर कर सकते हो, फेस धोने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, और वहाँ पे कर सकते हो। अगर फेस वॉश कैरी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेश वन जो है वेट वेब्स है, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपने रखा, फ्रेश करके पूरा साफ किया और थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ये है। प्रोफेशनल चेकलिस्ट है जहाँ पे, ये फिर से मैंने जो हम लोगों ने बात किया वहाँ पे ध्यान रखना है, आपको हेयर स्टाइल के बारे में ध्यान रखना है, फेस एंड माउथ के बारे में, जहाँ पे आपके बॉडी, जहाँ पे माउथ में से ऑर्डर नहीं आना चाहिए, बहुत गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्पेशली सिगरेट पिया है तो ध्यान रखो, तो हॉल्स और मिंट है वो उसको रखो। या इवन हाथ को भी आपको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जाके आपने हाथ मिला है, मेरे को स्पेशली तंबाकू की स्मेल मेरे को पसंद नहीं है, तो कभी कभार ऐसा होता है फील्ड में जब थे, तो हाथ मिला है और वो फिर उसका स्मेल अगर हाथ में आ रहा है तो मेरे को इतना गंदा लगता है, ऐसा लगता है पकड़ के इसको मारूं। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपके वहां पे है, अगर सिगरेट और इसका है तो आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करिए सारी चीजों को। गुटखा वुटखा खाया है तो कुल्ला उल्ला करके रखिए, आप अवॉइड करिए, उसे खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में, सिर्फ आपका पैसा जा रहा है और हेल्थ जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है, खाली पैसा जा रहा है और हेल्थ जा रही है। उससे अच्छा विटामिन की गोलियां खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शर्ट का कलर है, अब हमने देखा है प्रोफेशनल कलर मेजोरिटी इट्स प्रिफर्ड लाइट वन, और लाइट कलर में है, प्लेन कलर में हम लोग प्रेफर करते हैं। पॉकेट के अंदर में कॉइन्स और नोट्स भर के नहीं रखने वहाँ पे है, आपके बैलेंस में बनाइए नोट्स, आपके भगवान आपके बैलेंस में बना के रखे, ऐसे मेरी प्रार्थना। बेल्ट और शूज का कलर सेम होना चाहिए। ट्राउजर है, जो ट्राउजर के पॉकेट हैं वो साइड पॉकेट एंड वन हिप पॉकेट वहां पे रख दिया। ट्रैक पैंट टाइप के पैंट नहीं पहनने। सॉक्स आपके धुले हुए होने चाहिए और हैज टू मैच विथ कलर योर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर पैंट के कलर से आपका मैच होना चाहिए। और बदबूदार नहीं होना चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। शूज अगेन मैंने बोला था फॉर्मल शूज वहां पे है, ब्लैक एंड ब्राउन जहाँ पे किया है, एंड दैट हैज टू बी मैच विद योर कलर ऑफ योर बेल्ट। मोबाइल है,
मोबाइल जब भी जाओ, कहीं पे भी अंदर एंट्री ले रहे हो, मोबाइल को रिंग ऑफ कर लो। और मेरा प्रेफरेंस है कि ऐसा कोई केस में रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिवाय के कोई फिर वो गर्लिश है, मिकी माउस है, किटी वाला ये करके डाला हुआ है, अजीब लगता है थोड़ा सा, या आपने किया हुआ है, तो मैं वो बहुत कम रखता हूँ इस टाइप का। इनफैक्ट मेरा खुद का ही एक है, कैसे मैं नाइफ के साथ में यूं करके लिया हुआ है, मेरे कवर है, बट बहुत ही कम ये करता हूँ, यूज़ करता हूँ। स्पेशली हाँ, मैं मेरे मार्शल आर्ट के क्लास में जब रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे डाल के रखता हूँ, दैट इज़ ओके, वहाँ पे चलता है, क्योंकि वो सारी मेंटालिटी वही वाली है। बट प्रोफेशनल है, सोचिए अगर मैं यहाँ पे फ़ोन कर रहा हूँ, यहाँ पे वो परेश जोशी का फोटो आता है, छुरा वुरा काटता हुआ, ये करते बोले ये है कौन, ये बिजनेस करना है, छुरा लेके मारने आया है वाला, मैं ऐसे झलक चला जाता है। तो वहाँ पे है मोबाइल का रिंग ऑफ रखना है, मोबाइल में हमेशा वाइब्रेटर मोड पे रखिए। और हैंकी, हमने जो बात किया था, हैंडकरचीफ है, वो आपको कैसे रखनी है, एक या दो, जिस हिसाब से आपका कोल्ड है तो दो लेके चलना है। परफ्यूम लाइट होना चाहिए। ओरल हाइजीन, माउथ फ्रेशनर आप रखिए, इलायची रख सकते हो आप, होल्स के ऐसे कुछ चीज़ें हैं, पोलो है, वो रख सकते हो, दैट विल बी मच बेटर। बट मैं बोलूँगा कोई फालतू की गोलियाँ खाने से, केमिकल लेने से ज़्यादा बेटर है इलायची है, लौंग है, या तज है सिनेमा में, इसका छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में दबा के रख दिया है साइड में, तो बहुत बढ़िया रहता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ये दोनों काम में आता है। सो दिस इज हाउ वेयर वी आर स्टॉपिंग अवर यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, पेशेंस के साथ में आपने सुना है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं।